साहिबा, आपके हार्मोन्स की रिपोर्ट देखने से मालूम होता है कि आपकी माँ बनने की सलाहियत कम होना शुरू हो गई है, और ये सलाहियत उम्र के साथ कम होना कुदरती तब्दीली है। हाँ, तो क्या मैं माँ नहीं बन सकती हूँ? ऐसी बात नहीं है, आप अब भी माँ बन सकती हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ हामला होने के इम्कानात पहले के मुकाबले में कम हो जाते हैं। आगे चलकर इससे हामिल ठहरने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना होगा? क्या इलाज शुरू करेंगे? फिलहाल कुदरती तरीके से शुरू करते हैं, कैफियत पर नजर रखेंगे। पहले 1-2 महीने आपको किट का इस्तेमाल करना होगा जी, और मुझे दिखाना होगा। ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, अब तो मुझे वाकई इत्मीनान हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो आज तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। तुम तो अचानक से ही गायब हो जाती तुम्हें हो। मालूम तो है जवेरिया के साथ निकलना मुश्किल हो जाता है, क्या करूँ मैं? चलो कोई बात नहीं, अगली बार दावत मेरी तरफ से ठीक है, होगी। पक्का वादा। अपना बहुत ख्याल रखना तुम, ठीक है? चलो फिर मुलाकात अल्लाह होगी। हाफिज। खुदा बाय-बाय। हाफिज। प्लीज मेरा बिल लेकर आ जाए। कुछ देर पहले मसरूफ था, इसलिए मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सका। तुम्हारी बहुत याद आई। अरे कैसी हो दुआ? फराज, क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या चल रहा है? एक दोस्त के साथ थी, और तुम? बस जरा खुली हवा में सांस लेने निकल पड़ा था। बहुत अच्छा किया। आओ चलो बैठो ना, कॉफी पीते हैं साथ। चलो ठीक है, बैठ जाते हैं। एक्सक्यूज मी, तुम क्या पियोगे? कॉफी साथ में एक ग्लास ठंडा पानी। जी बस हम दोनों के लिए यही लेकर आ जाइए। ठीक है। अच्छा तो अब बताओ क्या चल रहा है? क्या बताऊँ, रात के खाने पर तुमने खुद देख तो लिया था। आजकल बहुत खतरनाक हुआ है, वो क्या कर सकती हूँ मैं? दुआ उस आदमी के अंदर एक बहुत गहरा मसला है। ऐसा लगता है कि वो हर वक्त यही कहना चाह रहा हो कि जान तुम तो पहले ही असलान की बीवी हो। बस यही अंदाज है हर वक्त उसका। हाँ ठीक है। उसका बर्ताव और उसकी हरकतें, कंपनी में भी वही हाल है। बल्कि सच कहूँ तो उसकी हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। अरे मेरा तो दिल चाहता है कि कुछ ऐसा करूं कि सीधा कर दूं उसे। शैतान कब चाहेगा कि तुम उसके चहीते पर हाथ उठाओ। खैर छोड़ो उसे। फराज, मैं नाखुश हूँ इस सिचुएशन में बहुत। हाँ मैं भी। लेकिन मेरी वजह कुछ और है। अब मुझ में मजीद बर्दाश्त नहीं रही। यानी अजलान, उसके बाबा, वो घर, वहाँ के उसूल, पाबंदियाँ, तंग आ चुकी हूँ सबसे मैं। दिल चाहता है जवेरिया को लेकर चली जाऊँ। अगर उन्हें ये पता चल गया ना कि हम इत्तेफाक से मिले थे, कैफे में बैठकर बातें कर रहे थे, तो वो लोग इस बात पर भी बातें बनाएंगे। ये हाल चल रहा है। ए अल्लाह, अब क्या कहा जाए? लगता है हमें दुआ से मिलने के लिए भी हफ्ते का एक दिन मुकर्रर करना पड़ेगा कि हम अपने दिल का हाल कह सके कि हम उनाल खानदान की आजमाइशें झेल रहे हैं। हाँ। खैर आदत डाल लो, क्योंकि उस वाकये के बाद तो सबका ही दिमागी तवाज़ुन हिल गया है। मुझे तो नहीं मालूम कि और कितने दिन बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं ये सब। खबरदार, सुनो, तलाक वगैरह का नाम ही मत लेना। मैं अकेला ये सब नहीं संभाल सकता। तुम चली गई, मेरा भी दिमाग फिर जाएगा। ओ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो फराज? एक ग्लास ठंडा पानी और ले आइए। बहुत शुक्रिया। मजे से पिए। और आप ये भी ले जाएं। शुक्रिया। तुम तो असलान उनाल की बीवी हो, अपनी कॉफी पियो। बेहतर है कॉफी ना पीऊं। नहीं, हर शख्स वही पीता है जो उसके मिजाज के मुताबिक हो। या अल्लाह, हमारी इस महफिल को खैर और बरकत का वसीला बना। इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले इस नन्हे बच्चे को सेहत, सलामती और दराजी अता फरमा। इसे अपने खानदान और कौम के लिए कारामद इंसान बना या रब। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुल अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहिल रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। ईशल, तरीके से बैठो, पैर नीचे रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। शुक्रिया। ईशल, अगर आप कहें तो मैं आपको खवातीन के पास ले चलती हूँ, वहाँ पर गुफ्तगू जारी है हमारी। आपका बहुत शुक्रिया, मैं इनके साथ यहीं रहूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। खवातीन के लिए अलग इंतजाम है, आप उनके दरमियान अच्छा महसूस करेंगी। समझ गई, थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। ठीक है। चलो बैठ जाओ। ईशल, ये क्या कर रही हो?
मुझसे गलती हो गई? वो साहब इस तरह से गले नहीं मिलते। क्या वो बीमार है? आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही? खैर, मर्द से औरतें गले नहीं मिलती। वो मुझे उनके इशारे से ऐसा लगा। मुझे इन बातों का इल्म नहीं है। बस खामोश हो जाओ, बाद में समझा दूंगा। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। बेटी हुई है या बेटा हुआ है? अल्लाह के करम से बेटी हुई है। ये क्या है? हाँ, ये चीज ये तुम्हारे लिए डिजिटल तस्वीर। क्या ये सोने का है? हाँ बिल्कुल। ओह वाह। चलो चलते हैं। अल्लाह नसीब अच्छे करे। अब्दुल्ला, इसकी क्या जरूरत है? आप आ गए, यही काफी है। ये तो हमारी रिवायत है। शुक्रिया। माशाअल्लाह। देखो जरा, बिल्कुल नन्ही सी गुड़िया लग रही है। ऐसे ही हमारा बच्चा भी हो सकता था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं पहले ही बच्चा पैदा कर लेती। मुझे तो बदतरीन तरीके से गोली लगी थी। अच्छा, मैं खामोश हो जाती हूँ। आ जाओ। आसूदा साहिबा, कहीं आप मसरूफ तो नहीं थी? नूर, खुशामदीद। अच्छा किया कि तुम आ गई। आओ तशरीफ रखो, बैठ जाओ। बताओ क्या पियोगी? नहीं, कुछ नहीं, बस शुक्रिया। नूर सुनो, खैरियत तो है ना? कोई मसला तो नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं है, बल्कि इसके बरक्स मैं अभी डॉक्टर के पास से आ रही हूँ, यानी गायनेकोलॉजिस्ट के पास से। अब मैं माँ बनने की ख्वाहिश रखती हूँ। हम दोनों के दरमियान कभी इख्तिलाफ भी हुआ और काफी बहस भी हुई। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैंने सबसे पहले आपको ये बात बताने का इसलिए सोचा कि मैं अपनी अम्मी को याद करती हूँ। नूर, पुरानी बातों को भूल जाना ही बेहतर है। आसूदा साहिबा, मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद उस दौरान मेरी और फराज की इस बारे में बात हुई थी। मैं उस वक्त बच्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं गम के माहौल में बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी। मैं अपसेट थी। जब मेरी अम्मी मेरे टाइम पर हामला थी तो उनकी बहन भाइयों में से एक का इंतकाल हो गया। फिर मेरी पैदाइश तक और दूध पिलाने के दौरान भी वो बस गम में डूबी रहती थी। कभी कभी बिला वजह मेरे दिल में दर्द उठता है, शायद इसलिए कि मैं गम के साए में पैदा होने वाली बच्ची थी। सुनकर अफसोस हुआ। आसूदा साहिबा, बज़ाहिर मैंने अपने गिर्द दीवारें खड़ी कर रखी हैं। मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन ये सब सिर्फ इसलिए कि मैं अपने अंदर जख्मों को नहीं भर सकी। मगर अब मैं ठीक होना चाहती हूँ। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ और अब मैं माँ बनना चाहती हूँ और यकीन है कि मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। नूर बेटा, तुम्हारे फैसले से मैं खुश हूँ, बल्कि पुरजोश हूँ। अच्छा चलो, एक बात बताओ मुझे, क्या तुमने फराज से बात की? मैंने बस इशारों में बात छेड़ी थी, अलबत्ता ये नहीं बताया कि मैं कल डॉक्टर के पास जाऊंगी। अरे लीजिए, इन्हीं का जिक्र हो रहा था। नूर मेरी जान। मेरी जान, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई थी, सोचा तुम्हारी अम्मी से मिल लूं, कुछ बातें हो जाएंगी। इसी बहाने चचा से मिल लूंगी। मुझे लगा कि तुम ऑफिस में होगे, इसलिए कॉल नहीं की। अरे बिल्कुल जान, मैं तो कंपनी में ही हूँ, बस ताज़ा हवा लेने गया था। इत्तेफाक से वहाँ दुआ मिल गई। दुआ? आखिर वहाँ क्या कर रही थी? बिल्कुल मालूम नहीं, इत्तेफाकन मुलाकात हुई। फराज, नूर से ये तो पूछो कि वो किस डॉक्टर के पास गई थी। किस डॉक्टर के पास गई थी नूर? हमने बात की तो थी, गायनेकोलॉजिस्ट। हाँ। चलो चचा से मिलते हैं। चलो जरूर चलते हैं। आसूदा साहिबा, आज रात खाना मैं खुद बनाना चाहती हूँ। अगर आप बाहर से खाकर ना आए तो मुझे खुशी होगी। अरे वाह, क्या बात है। ठीक है नूर, फिर रात को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। क्या आपके पास कुछ वक्त है? अरे आओ बच्चों, खुशामदीद।
अरे नूर मेरी जान, कैसी हो बेटा तुम? मैं खैरियत से हूँ चाचा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाओ, कैसे है भाई? कैसे हो फराज? आओ ना बैठो। सॉरी चाचा, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकी। सोचा जब जैनब साहिबा मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी तो तब उनसे मिलने के लिए जाऊंगी। अरे नूर, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए? हाँ तो भाई, बेटा कैसा है? अल्लाह का शुक्र है ठीक है। लेकिन सच कहूं बच्चों, इन 3 महीनों में मुझ पर क्या गुजरी मैं और मेरा अल्लाह ही जानते हैं। शुक्र है चाचा, अब तो सब ठीक हो गया। मैं और फराज आप लोगों से मिलने जरूर आएंगे। मुझे कमाल को देखने का बहुत शौक है। जब चाहो आ जाओ, तुम्हारा अपना ही घर है। भाई एक बात बताइए, इतने अरसे बाद दोबारा बाबा बनने का एहसास कैसा है? ये एहसास इंसान के दिल को बिल्कुल एक नई दुनिया में ले जाता है। इंसान की रूह जैसे बदल जाती है। इसके बाद न नींद की कमी महसूस होती है, न थकन का एहसास रहता है। जिंदगी के हर मानी बदल जाते हैं, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता है। उसकी एक नन्ही सी मुस्कुराहट पूरी दुनिया ही बदल देती है। बस नाकाबिले बयान है। अल्लाह ताला हमें भी ये नेमत अता फरमाए। आमीन आमीन। खानदान उस वक्त मुकम्मल होता है जब उस खानदान में एक बच्चा आ जाता है। उस नन्हे मेहमान की मुस्कुराहट, उसकी मासूम सी निगाह, यही एक मकान को असल में घर बनाती है। बस कैसे बयान करूं, जब वो मासूम बच्चा आपकी तरफ देखता है तो दिल में ऐसी रोशनी भर जाती है कि इंसान अपने सारे गम और सारी परेशानियां भूल जाता है। भाई अब हमें इजाजत दीजिए। बिल्कुल इजाजत है। तुम दोनों मिलने आए, बहुत शुक्रिया। चाचा जान, अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। अल्लाह तुम दोनों को अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज। हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुस्तफ़ा उनाल की बहन बात कर रही हूँ। अगर मैं गलत नहीं तो इस वक्त मेरे भाई की मुलाकात का वक्त है ना? जी जी, इस वक्त वो गार्डन में है। अच्छा, क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? क्या आपका नाम और मालूमात मुलाकातियों की फहरिस्त में दर्ज है? जी हाँ, दर्ज है। ठीक है, आप होल्ड पे रहें, मैं आपकी बात करवाती हूँ। अच्छा, मैं इंतजार करती हूँ। मुस्तफ़ा, इंतजामिया ने बताया कि आपके लिए फोन आया है। अपने कमरे में चलिए, वहीं जाकर बात कर लीजिए। हेलो। हाँ नूर। भाई, मेरे प्यारे भाई। तुम्हारी बहुत याद आती है मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। कैसे हैं आप? पता नहीं, सब कहते हैं कि ठीक हूँ मैं। आप बिल्कुल ठीक हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आप खैरियत से हैं। इंशाल्लाह जल्द बेहतर हो जाएंगे। नूर, तुम्हारी आवाज सुनकर सच में खुशी हुई मुझे। सच कहूँ तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। पता नहीं तुम लोगों ने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। भाई ऐसी बातें ना किया करें, हम कभी आपका साथ छोड़ सकते हैं? देखिए, हम सब घर में आपकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं, आपके मुकम्मल ठीक होने का। हमारे दिल हमेशा आपके साथ हैं। अपने बेटे और तुम सबकी बहुत याद आती है मुझे। नायला भी मुझसे बात नहीं करती, पता नहीं क्या हुआ है उसे। नायला की फिक्र ना करें, आप तो जानते हैं भाई, वो भी बच्चे की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द आप अपने बेटे से मिलेंगे। छोड़ो, जाने दो। अच्छा ये बताओ कि तुम कैसी हो? हम खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। दरअसल आज मैंने एक फैसला किया है और सबसे पहले आपको बताना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं ये बात करूं। मैंने मां बनने का फैसला कर लिया है। अगर अल्लाह ने चाहा तो भाई, अब मैं वाकई मां बनना चाहती हूँ, मां के दर्जे पर फाइज होना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इस फैसले से बहुत खुशी हुई मुझे। तुम एक अच्छी माँ बनोगी, इसमें कोई शक नहीं है नूर। और अल्लाह ने चाहा तो उस वक्त तक मैं भी तुम लोगों के दरमियान मौजूद रहूं। इंशाल्लाह जरूर होंगे भाई, जरूर होंगे। आप उसके साथ खूब खेलेंगे। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं आपको दोबारा फोन करूंगी। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। यही आबिदीन, इस वाली यॉट का ऑर्डर दे दो फौरन, 2 अदद। भाई आप तो ऐसे खरीदने का कह रहे हैं जैसे हम कोई टमाटर खरीद रहे हैं। तो यानी यॉट बाजार से टमाटर की तरह नहीं खरीदी जा सकती, ये कहना चाहते हो? बिल्कुल नहीं आबिदीन, जो चीज मुझे पसंद आ जाए
मैं वो लेकर रहता हूँ। जी जानता हूँ। जाओ आबिदीन। आबिदीन ठहरो यार आबिदीन, इस तरह काम नहीं चलेगा। अब तुम मुझे गौर से देखो, पूरी तवज्जो के साथ। देख रहा हूँ। अच्छी तरह सुनो, मैं सिर्फ एक बार कहूंगा। जमील जमाल जमीला जमाराली कलई करने वाले बोने जानिब के खूबसूरत झरोकों वाले घर में सब लोग मिलकर चूजों के साथ दही का रायता खाते हैं, फिर जिजली के होशियार जुग्राफिया दान की जादूगर सौतेली दादी के झींगर की आवाज सुनते हैं। समझ गए ना तुम? क्या जबरदस्त बात कही है आपने भाई। समझ में आया तुम्हें? सब समझ गया मैं। आबिदीन टंग ट्विस्टर, जबान की मश्क, रोजाना ऐसे जुमलों की मश्क करना। आबिदीन जरा तवज्जो दो डिक्शन के लिए। मेरी बात को गौर से सुनो आबिदीन, जरा मेरी अदायगी को चेक करो, मेरे तलफ्फुज़ को चेक करो, मेरी एनर्जी देखो, मेरी जहानत को देखो। आबिदीन आपकी तो क्या बात है भाई। मानेगिरी मानेगिरी मिनीगिरी 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 मोनुगुनु मोनुगुनु, ऐसे बेशुमार जुमले। मोनुगुनु? हाँ अच्छा ठीक है। अब जाओ तुम और उन लोगों से यार्ड वाला मामला तय करो यार। ऑफिस बंद होने का वक्त भी हो गया है। चलो जरा फिर जाकर उन लोगों को तंग करता हूँ मैं। अजलान की दुखती रग छेड़ता हूँ, सबको थोड़ा परेशान सा करता हूँ। सीधे खड़े हो जाओ आबिदीन। जी ठीक है भाई। छोटे मुझे मुखातिब किया तुमने। क्या हुआ, मेरे तोहफा पसंद नहीं आया क्या? इतने खुलूस से भेजा था उस मैंने। तोहफे को देखते ही ख्यालात तो बहुत आ रहे हैं मेरे जहन में, मगर मैं बोल नहीं सकता इस वक्त। तुम लकी हो कि हम इस वक्त ऑफिस में हैं। आखिर चाहते क्या हो तुम? क्या करने आओ तुम यहाँ? अरे अजलान, मेरा भला क्या मसला हो सकता है? असल मसला तो यह है कि तुम बहुत थक चुके हो, दबाव में हो तुम अभी जवान हो। जाओ घूमो फिरो, जिंदगी का मजा लो, इतना परेशान मत करो खुद को। मगर तुम हो मेरी परेशानी। अब ये तो मेरा अंदाज है अजलान, लोगों को प्रेशर में रखता हूँ। मसलन मेरे साथियों के आसाब फौलाद की तरह होने चाहिए, वरना कमजोर लोग ज्यादा देर नहीं टिकते। अच्छा ठीक है, समझ गया। आसिल, क्या तुमने वो कहानी सुनी है, वो मुर्गा जो वक्त से पहले ही बांग देता है? हाँ मैंने सुनी है, और ऐसे मुर्गे का सर तो मैं पहले ही कलम कर चुका हूँ। आसिल, इससे मेरी वार्निंग समझ लो, हद से आगे मत बढ़ो, अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। अरे वाह, आज तो मुझे अजलान की तरफ से धमकी मिली। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी लंबी कुरान ख्वानी नहीं देखी। ऐसे ना कहो, गुनाह होता है। कहीं खाने पे चलते हैं। नहीं, खाना नहीं खाते। मैं ज़ैनब को फोन करती हूँ, उससे मिलने चलते हैं। हम अभी तक उनके घर नहीं गए, ये बुरी बात है। हमने तो किसी और के बच्चे को 1 किलो सोना भी दे दिया है। मैं कमाल का तोहफा पहले ही भेज चुका हूँ, फिक्र मत करो। अलबत्ता जाना जरूर चाहिए, लेकिन अचानक जाकर बोझ नहीं बनना चाहिए। नहीं मेरी जान, वो कोई अजनबी तो नहीं है। मैं फोन करती हूँ। हेलो ज़ैनब, तुम कैसी हो मेरी जान? ओह, बहुत अच्छी बात है। मैं और अब्दुल्ला हम रास्ते में हैं। अंदाजा लगाओ कि हम कहाँ आ रहे हैं। तुम्हारे घर। लेकिन हमारे लिए कोई खास तैयारी मत करना, ठीक है? हम कोई मेहमान नहीं है, बस मिलने का दिल चाह रहा था तुमसे। ख्याल रखना। बहुत खुश हो गई, हमारा इंतजार कर रही है। चलो अच्छा है, मेरी भी मुलाकात हो जाएगी उमर से। मेरी जान, वेलकम। बहुत शुक्रिया। कैसी हो तुम? ठीक, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। सुमैया साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हमारा शहजादा कैसा है? ज़ैनब, क्या तुमने आराम कर लिया? जी मम्मी, थोड़ा आराम कर लिया था। अच्छा अब्दुल्ला साहब आज खाने पर आ रहे हैं। सवेरा खाना पकाने की चीजें मौजूद है ना? जी ज़ैनब साहिबा, बिल्कुल है। एक काम करती हूँ, 1-2 चीजें और बना लेती हूँ। ठीक है। मुझे तो कुछ नहीं पता। ईशल का फोन आया, उसने बताया। मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकती थी। अरे वाह, ये तो मेरे भाई की आदत के बिल्कुल बरखिलाफ है। क्या कहा जा सकता है उमर, अब तो हर कोई अपनी मर्जी से ही चल रहा है। खैर, तुम खुद को परेशान मत करो, जो होगा वही खा लेंगे वो लोग। ज्यादा इंतजाम करने की जरूरत नहीं। मेहमान नवाजी की फिक्र नहीं है मुझे उमर। मैं बस उस फैमिली के किसी फट का सामना नहीं करना चाहती। वो ठीक है ज़ैनब, वैसे भी तुम कई महीनों से उनसे नहीं मिली, थोड़ी देर की बात है बस। मेरे पास वैसे उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। मेरी जान, मुमकिन है इस मुलाकात से दिलों की बर्फ भी पिघल जाए। तुम्हारे साथ क्या बुरा किया उन्होंने? अच्छा, जो होगा देखा जाएगा। मैं किचन में जा रही हूँ।
ये लोग आखिर इतनी तैयारियां किस लिए कर रहे हैं? मेरी तो शुगर लो हो गई है। तुम तो कहते थे तुम डाइट पर हो। इतनी सख्त डाइट नहीं है। अरे आपने खाना लगा दिया है। चलें, खाना लग गया है, टेबल पर चलते हैं। नूर बेटा, तुम्हें खुद को थकाने की क्या जरूरत थी? नहीं, आप तो जानती है ना किचन में काम करना मुझे कितना पसंद है। लगता है फराज साहब के दिल तक पहुंचने का रास्ता भी मैदे से होकर जाता है। मर्द आखिर मर्द ही होते हैं, कभी नहीं बदलते। आज तो तुमने वाकई कमाल कर दिया नूर। नोश फरमाइए। काफी अरसे बाद मैंने खुद खाना बनाया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। भला पसंद क्यों नहीं आएगा? इतनी मेहनत जो की है। एतराफ करना है मुझे। नूर साहिबा, मुझे लगा था आप सख्त मिजाज हैं, लेकिन आप वैसी नहीं निकली। ये तो सामने वाले पर डिपेंड करता है। अच्छा बस करो, अब हमें सब्र और शुक्र से खाना खा लेना चाहिए। शुक्र है दिन खैरियत से गुजरा। अल्लाह का शुक्र है। आसिल, क्या तुम यॉट देखा है? सिखाओ। 2 यॉट्स पर इब्तिदाई मामला तो तय कर लिया है, लेकिन आपकी कंपनी की माली सूरत हाल का अंदाजा नहीं मुझे, तो इंतजार कर रहा हूँ। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उनाल खानदान शायद थक जाए। थोड़ा सा थक भी जाए तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। नूर, हमारी बातों का बुरा ना मानना। कारोबार की बातें कर रहे हैं, उसे जाती ना समझना। मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे बाबा ने अपनी बहू के लिए एक यॉट खरीदी थी, यानी 2 मंजिला हो या 3 मंजिला, मेरे बाबा को इससे कोई एतराज नहीं होगा। यानी इसका तो मतलब है कि अब हमारी बारी जल्दी आएगी इंशाल्लाह। तुम्हें पसंद आया? बहुत पसंद आया। आपने इतने कम वक्त में ये सब कुछ कैसे तैयार कर लिया? अचानक यूं आने के लिए माफी चाहता हूँ मैं। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात ना कीजिए। आपका हमेशा खैर मकदम है। असल में तो साथ बैठकर खाना खाना मकसद है। बिल्कुल, जमाना बदल गया है। अच्छा, वैसे कमाल कब जागेगा? मेरा तो दिल कर रहा है कि जाकर उसके गाल खींच लूं। कमाल अभी बहुत छोटा सा बच्चा है, इसलिए हम उसे ज्यादा लोगों के करीब नहीं आने देते। आई एम सॉरी। वो जाग जाए तो उसे देख लेना, मगर देखना दूर से होगा। ओ ज़ैनब मेरी जान, ठीक है। अल्लाह उसे अपनी अमान में रखे और हमारी उस औलाद को कभी बीमारी की आजमाइश ना दिखाए। आमीन आमीन। सच ये है कि जिंदगी हमें बीमारियों से नहीं, इंसानों से आजमाती है। ज़ैनब साहिबा, उस वाक़े के बाद हमारी सही से मुलाकात नहीं हो सकी। मैं अपने बेटे की तरफ से जितनी भी माफ़ी मांगूं कम है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, हकीकत यह है कि मुस्तफ़ा बार बार चीख चीख कर बताता रहा था कि वो उस हालत तक पहुंच रहा है, मगर आपने तो उसकी बात पर कोई तवज्जो ही नहीं दी। इतनी देर तक नजरअंदाज किया उसे। आप जो कह रही हैं दुरुस्त है। उस दिन के बाद से अल्लाह जानता है कि मैं किस कदर नादिम हूँ। एक मुजरिम की तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ। शायद अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा दे, इसी उम्मीद पर एक मस्जिद तामीर करवाने का सोच रहा हूँ। ये कब सोचा? आज कुरान खानी में सोचा, क्यों ना एक मस्जिद बनवा ली जाए। मस्जिद आने वालों की दुआओं से शायद हमारे गुनाह भी कम हो जाएं। आपने बहुत अच्छा फैसला किया भाई। उमर, बताओ किबला किस तरफ है? मुझे नमाज पढ़नी है। क्या हुआ उमर? सच कहूं तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। दरअसल भाई अभी तक इस घर में नमाज पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। बस जुम्मे की नमाज पढ़ लेता हूँ। अल्लाह माफ फरमाए। जा नमाज है? नहीं है। ज़ैनब बेटी, है? वाकई है? हाँ बेटी, हर घर में एक जानमाज जरूर होती है। तुमने खुद सुन लिया ना ज़ैनब, हर मसले का हल है इनके पास। सुमैया साहिबा, आपका शुक्रिया। आप दीनी मामलात से खूब वाकिफ हैं। बिल्कुल वाकिफ हूँ।